नमस्कार दोस्तों, जैसे आप जानते हैं गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में क्या है। जैसे आपने झलकदानी चैनल पर देखे हैं, गरुड़ पुराण के आपने चौथे अध्याय में देखा था वैतरणी नदी के बारे में, और तीसरे में देखा था आपने यात्रा जितने भी 16 नगरों के बारे में वर्णन किया गया था। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गरुड़ पुराण के अनुसार कितने कष्टों से मुक्ति के उपाय मिल जाएंगे आपको, और आपको 5वें अध्याय में आभास होगा कि गरुड़ पुराण में क्या था और क्या करना चाहिए हमें, यमलोक के मार्ग में क्या क्या कष्टों का निवारण होता है और किस प्रकार हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं 5वां अध्याय। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। दोस्तों, कहते हैं गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवान अनुवाच। श्री भगवान ने कहा, नरक के आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में आते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझे सुनो। ब्रह्म हत्यारा अक्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कड़वा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि गर्भपात नहीं कराना चाहिए। सरल हिंदी भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि आपने हर जगह देखा होगा कि हमें गर्भपात नहीं कराना चाहिए, और सरकार ने भी इस पर काफी पाबंदी लगा रखी है कि गर्भपात करना बहुत ही बड़ा पाप है और हमें इससे जो कोढ़ी की योनि प्राप्त होती है गरुड़ पुराण के अनुसार। तो दोस्तों, ये 3 पाप ऐसे बताए गए हैं। एक गौदान, जो गौ हत्या करते हैं, दान करना बहुत ही पुण्य होता है और हत्या करना ये बहुत ही बड़ा पाप होता है, और कहते हैं इनसे करने से तो भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करता, ये आपने सुना होगा। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार ये बताया भी है ये कौन से पाप होते हैं। तीनों पाप चांडाल योनि प्राप्त होती है। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुल्लिंग भिल्ला होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नुपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मग पीने वाले के दांत काले होते हैं, लाजस्वंश अक्षय भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है, जो दूसरों को दिए बिना मिष्टान खाता है उसे गले में गलमाला रोग होता है, श्रद्धा में अपवित्र अन्न देने वाला चेस्त कुष्ठी होता है, गर्भ से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गरी का रोगी होता है, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चय ही पाटुंड रोगी होता है, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पत्ती भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चराने वाला जन्मन्मात होता है, गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है, झूठ बोलने वाला हकला बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है, विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आंग लगाने वाला खबड़ा गंजा होता है, फल मांस बेचने वाला अंग भागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों का अपहरण करने वाला ही जाति में उत्पन्न होता है, सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है, अत्र चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला सल्लभ टिटली होता है, जल की चोरी करने वाला जातक और विश्व का व्यापार करने वाला भिक्षक भिक्षु होता है, शाक पात चुराने वाला मयूर होता है, शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छूधंदरी होता है, मधु चुराने वाला डास, मांस चुराने वाला गीद और नमक चुराने वाला चींटी होता है, तांबुल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है, जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है, जो रोध कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेट का व्यसन करने वाला वह कसाई के घर का बकरा होता है, विष पीकर मरने वाला पवित्र पर काला नाग होता है, जिसे संभव स्वभाव अमृति वह निर्जन वन में हाथी होता है, बलि वैश्य देव ने करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले ध्वज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षीकरण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जल वन में व्याप्त होते हैं, जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्या योपासना नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा ब्रह्म स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण
बगुला होता है, जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए। अनेक यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गंधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो तत्पात शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हुआ यूं शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवादों में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विनय अरण्य में ब्राह्मण रक्षक होता है। प्रतिज्ञा करके ध्वज को दान देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का आनंद करने वाला व्यक्ति अग्निमुख शियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और कार्य में धोखा देने वाला उल्लू होता है। ब्रह्म शरण की निंदा करने वाला वन में कपूत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेष बसी स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल चक्र बाक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाले हजारों जन्मों तक गर्भ में या नुई में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलोका अर्थात जल जोक होती है और पति की भाषणा करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री बलगुनी चमगादड़ी छिपकली अथवा दो मुंह वाली संपर्णी होती है। सगोत की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनिष्ट करने वाला तरक्षक और सलक साई होकर रीढ़ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मनु प्रदेश में पिशाच होता है और अपात्र यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा करने वाला मनुष्य कृकलाश गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। सुधा गमन करने वाला विष्टा भोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लपट घोड़ा होता है। किसी के मरना सोच में एकादशी तक भोजन कराने वाला कुत्ता होता है। दिव्य दिए भोक्ता केवल ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धर्म दिव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देव लक कहलाता है। यह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं तारुण नरकों को भोग प्राप्त करके महातापी की व्यक्ति कर्म के अक्षय होने पर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्या गधा ऊंट और महर्षि की योनि प्राप्त करता है तथा सूरपान करने वाला भेड़िया कुत्ता एवं शियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला किमी कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशक द्रवण गुलम तथा लता होता है। परी स्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्मसार होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थरों के चूर्ण तथा विश्व को व्यक्त पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव देव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल प्रतीत हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती है। ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मात एवं दरिद्र होता है। वही कभी दाता नहीं बन सकता, कपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा ही हुए अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 7000 वर्षों तक भिष्टा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं से ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अधम भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता है प्रत्युत उसे हर लेता है वह पगु अर्थात लंगड़ा कुत्ता होता है।
ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्तिता हरने वाले बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। ये खगेश्वर प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में परिवृत्ता योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले 3 नरकीय यातनाओं को भोगकर अभिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोत्तर योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आफत से दुखी होते हैं। इसके बाद अत्यंत में जब पुष्प और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। इस जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से पापी हट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्मोपास बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए कुछ शुभ अशुभ कार्यों का फल भोगना उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारोद्वार में पाप चिन्ह निपुण नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, आपने इस अध्याय में जाना कि कितने प्रकार के पाप होते हैं और किस प्रकार पाप जो भी हम करते हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं। जब तक वो पाप नहीं भोगते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ते और वो पाप हमें भोगने ही पड़ते हैं। कितने अशुभ कार्य करते हैं, कितने शुभ कार्य करते हैं, उसका लेखा जोखा वही होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इनका सबका लेखा जोखा वही हमें सजाएं मिलती हैं और वही यमलोक में हमें दंड प्रताड़ित करना पड़ता है। और ये सब करने के बाद ही हमारा जीवन आगे हमारे कर्मों पर आधारित होता है कि हमें किस प्रकार का जीवन मिलेगा, किस प्रकार के हमारे कार्य थे और किस प्रकार हमें कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिए और अगले चैनल के लिए अगर आपने हमारे पहले एपिसोड में ये नहीं देखा, अध्याय में पहला, दूसरा या तीसरा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको सुनना, देखना, पढ़ना अवश्य चाहिए। काफी आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी कि गरुड़ पुराण में क्या है।